चलिए प्रीवियस ईयर झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछा गया प्रश्नों को सीखते हैं। प्रश्न 1 कहता है 204, 1190 तथा 1445 का एचसीएफ है। एचसीएफ निकालने बोला है। ऐसे एचसीएफ तो कई तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे जल्दी निकालने का ये रामबाण तरीका है कि क्या करेंगे, सबसे पहले दो बड़ी संख्याओं को आपस में घटाएंगे। 1445 में 1190 को घटाएंगे, घटाने से निकल कर आता है 255। 255 का फैक्टर करेंगे, इसी का एक फैक्टर एचसीएफ होगा। इसको तोड़ते हैं तो 5 पचे 25, 5 एका 5 और 3 17 51 होता है, तो इसका एक फैक्टर आंसर होगा 17। इसका करेक्ट आंसर 17 होगा। चलिए प्रश्न 2 कहता है ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। देखिए ऐसी संख्या, कोई संख्या सपोज दैट x ले लेते हैं जिसके 5वें हिस्से में, तो x/5 करते हैं, 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर, 4 बढ़ाना है, 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के तो x/4 कर दिए, 10 घट जाने के बराबर रह जाती है। 10 घटा देते हैं, बराबर रह जाती है बोला, इसलिए इसको बराबर कर दिए है ना। बस इसी को सॉल्यूशन करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो x/5 और x/4 को एक तरफ रखते हैं, x/5 माइनस x/4 और ये -10 प्लस उधर जाएगा तो -4। इसी को सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 5 चौका 20, एलसीएम 20 होगा। यहाँ 4x माइनस 5x इक्वल्स टू -14, माइनस x डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू -14। माइनस माइनस कैंसल होगा तो x निकल कर आ जाएगा। 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 होगा। करेक्ट आंसर 280। प्रश्न 3 साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। 15,500 में 12,500 घटाएंगे तो 4 साल का ब्याज मालूम होगा। 15,500 में 12,500 घटाते हैं तो 3,000 निकल कर आता है, 3,000, जो कि 4 साल का ब्याज है 4 वर्षों में। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 साल का ब्याज मालूम हो जाएगा, जो कि निकल कर आएगा 750। 750 1 साल का ब्याज है 12,500 मूलधन पर, तो 750 1 साल का ब्याज है 12,500 पर, इंटू 100 करेंगे तो मिल जाएगा ब्याज का दर क्या है। ये 00 कैंसिल होगा और 125 छक 750 होता है ना, तो 6% करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, लाभ और हानि का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% का लॉस होता है। 18,700 पर बेचने पे मालिक को 15% का लॉस होता है, यानी कि 100 में 15 घटाएंगे तो 85 के लिए 18,700। तो वही बोला कि भूखंड को किस दर पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो सके, यानी कि 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 के लिए कितना। बस इसी को काटेंगे तो 5 17 85 होता है और 5 23 115। 17 को यहाँ से काटते हैं तो 17 एका 17, फिर 17 बचा, 17 एका 17, यानी कि 1100। 23 को 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1100 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो 3 5 और 2 और 00, 25,300 मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो करेक्ट आंसर ये होगा। देखिए प्रश्न 5 कहता है एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए फॉर्मूला बहुत आसान होता है, लगभग क्वेश्चन यही फॉर्मूला पे बनता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है। चाल दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, चूँकि सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको भी बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने का तरीका होता है 5/18। दूरी दे रखा है 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है
और मालगाड़ी का लंबाई को x मान लेते हैं और समय दे रखा है 26 सेकेंड। इसी को कैलकुलेशन करेंगे, जो x आएगा वही मालगाड़ी की लंबाई होगा। इसको काटेंगे तो 18 चौका 72, 4 पचे 20, 20 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे है ना, तो यहाँ 250 प्लस x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 दूनी 520 होगा, 520 में 250 लेस करेंगे तो x निकल कर आ जाएगा आपका 270। करेक्ट आंसर होगा 270, डी ऑप्शन। देखिए छठा क्वेश्चन औसत से लिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 क्रमिक सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। ए बी सी डी ई का औसत 66 है। कभी भी औसत बोले यानी कि बीच वाला लीजिएगा ना। अब क्रमिक बोला है तो इधर बढ़ाएंगे और इधर घटाएंगे, लेकिन सम संख्या का है, ठीक ना, तो सम में ही बढ़ेगा और सम में ही घटेगा। तो 66 में 2 बढ़ाएंगे तो 68 और 2 70, और इधर घटाएंगे ना तो 64 और यहाँ 62। अब पूछा है बी तथा ई का गुणनफल, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 70 को, तो 64 और 70 को मल्टीप्लाई करने से निकल कर आएगा 7 चौके 28, 7 छक 42 और 2 44। तो करेक्ट आंसर होगा 4480, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न 7 सीखते हैं। समय एवं कार्य का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन को जेएसएससी उत्पाद सिपाही में पूछा गया था। क्वेश्चन है 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत होगी? देखिए 35 महिला 12 दिन में करती है कोई काम को, उसी काम को 21 दिन में कंप्लीट करना होगा, तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? बहुत ही आसान है। क्वेश्चन मार्क ये 35 को ले लीजिए। अब इसको ऊपर नीचे करना होता है ना, तो रिजल्ट अगर बड़ा आए तो बड़ा ऊपर रखेंगे और रिजल्ट कम आए तो कम वाला ऊपर रखेंगे। देखिए 12 दिन में 35 महिला काम करती है, लेकिन 21 दिन में काम खत्म करना हो ना तो महिला कम भी रहेगी तो काम हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? कम, तो कम वाला ऊपर रखेंगे। 12/21 इसको काट देंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 सते 21, 7 पचे 35, तो 5 चौका 20 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न 8 में औसत का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन को रखा गया है। बस देख के आप थोड़ा सा अनुमान लगा के टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं। स्मिता जिसका वजन 50 केजी कक्षा छोड़कर चली जाती है, रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है। टोटल 40 स्टूडेंट्स यानी कि गर्ल्स थी। स्मिता 50 केजी की है, कक्षा छोड़कर चली जा रही है और रजनी नामक एक नई लड़की आ रही है, जिसके कारण कक्षा का औसत वजन 1/4 बढ़ जाता है। ये जो 1/4 औसत बढ़ रहा है ना, ये पूरा बालिकाओं पर इफेक्ट करेगा ना। तो करना कुछ नहीं, 40 को 1/4 से अब देखिए कितना इफेक्ट करेगा। 40 गुना 1/4 यानी कि 10 केजी, काटेंगे तो 10 केजी। अब जो बस इसमें जोड़ दीजिए जो इफेक्ट हुआ उसको, ठीक है ना। अगर कमी होता तो घटा देते और वृद्धि होगा तो इसको जोड़ देंगे। तो 50 केजी में 10 केजी जोड़ेंगे तो 60 केजी करेक्ट आंसर होगा। 60 केजी करेक्ट आंसर, बी, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में सिक्कों पर आधारित पृष्ठ से प्रश्न रखा गया है ना। क्वेश्चन है एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में हैं। देखिए 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के रेशियो में रखे गए हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक बढ़िया सा रेशियो बना लेते हैं ना। तो 50 तिया 150, 25 चौका 100 और 10 पचे 50। इसको काट के आप कर सकते हैं 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 एका 5, यानी कि 3:2:1। इसमें पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 25 पैसे का सिक्का कितना है आपका? 2 रेशियो है ना, तो 2 डिवाइडेड बाई 3:2:1, तीनों को जोड़ के नीचे रखेंगे तो 3 2 5 और 1 6 होगा और टोटल 12 रुपया मूल्य है।
इसको सबसे पहले काटिए, 6 दूनी 12 तो 2 दूनी 4 निकल कर आया 4, और हमको 25 पैसा का कितना था तो 4 था रेशियो, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 करेक्ट आंसर आएगा 16। चलिए अंतिम क्वेश्चन सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसे लिया गया है समय तथा कार्य से। क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया। कुछ लोगों ने, जैसे मान के चलिए x लोगों ने कोई काम को 18 दिन में करने का वचन दिया, लेकिन उनमें से 6 लोग गैर हाजिर हो गए। x में 6 लोग गैर हाजिर हो गए और बाकी ने 20 दिनों में काम पूरा किया। 20 दिनों में पूरा किया। लोगों की वास्तविक संख्या कितनी थी? इसको सॉल्यूशन करेंगे, x जो आएगा वही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करते तो 18x, यहाँ 20x माइनस 20 छक 120, 18x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा -20x इक्वल टू -120। इसको लेस करेंगे तो -2x इक्वल टू -120। x इक्वल टू 120 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 60, यानी कि 60 लोग ओरिजिनल में था। स्टार्टिंग में 60 लोग, करेक्ट आंसर 60। धन्यवाद।